तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन क्वीन अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लेती है जो कि डुशवान पीक की तरफ आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ चेंग शाओ उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी होती है। वो अपने पूरे पेपरमैन की एक आर्मी तैयार कर लेता है जो कि डुशवान पीक पहले ही कुछ डीमन ग्रुप्स को खत्म कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें मास्टर युआनजी को दिखाया जाता है जो कि उस रेड इमोर्टल की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो एक गोल्डन इमोर्टल बन जाता है और वो अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ डीमन क्वीन के आगे झुक जाता है। तो डीमन क्वीन उससे कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें डुशवान पीक को पूरी तरह से खत्म कर देना है। ये सुनते ही मास्टर युआनजी अपने चेहरे पर एक मास्क लगा देता है और फिर अगले सीन में हमें डुशवान पीक में कुछ डिसाइपल्स पर लाइटनिंग अटैक गिरते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे वो तीनों वॉरियर्स डुशवान पीक पहुँच जाते हैं जो कि आते साथ ही उस एरे फॉर्मेशन पर एनर्जी वेव अटैक करते हैं। उन्हें वहाँ पे देखकर एल्डर वू भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये तो गोल्डन इमोर्टल्स है और उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी सोड आकर गिरने लगती है जिस पर सेक्ट मास्टर भी काफी डर जाता है और वो जायंट सोड उस फॉर्मेशन को काट कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है जिससे इमोर्टल वांग किंग भी काफी इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर सभी डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक गोल्डन इमोर्टल के एक ही अटैक से इतनी पावरफुल फॉर्मेशन भी टूट गई। और हमें बताया जाता है कि रियल इमोर्टल से ज्यादा ताकतवर गोल्डन इमोर्टल्स होते हैं। ये वो इमोर्टल्स होते हैं जिन्हें डाउ ऑफ हेवन ने खुद चुना होता है और वो उन्हें कुछ एबिलिटीज देता है ताकि वो डाउ ऑफ हेवंस के काम कर सकें, मगर इनकी पावर के आगे मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। अगर डुशवान पीक के सारे ही रियल इमोर्टल्स एक साथ भी मिलकर इनका मुकाबला करें तब भी बहुत ही कम चांस है कि वो इनसे जीत पाएं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो गोल्डन इमोर्टल्स जैसे ही उन लोगों पर हमला करते हैं तो अचानक डुशवान पीक का भी गोल्डन इमोर्टल वहाँ पे आ जाता है जो कि असल में डुशवान पीक का सुप्रीम एल्डर होता है। और मास्टर युआनजी उससे कहता है कि तुम अकेले हम तीनों का मुकाबला करने के लिए आए हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। ये कहते ही मास्टर युआनजी अपनी मल्टी सोड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे रोकने के लिए सुप्रीम एल्डर अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। और फिर चेंग शाओ कहता है कि हमारे डुशवान पीक के पास सिर्फ 2 ही गोल्डन इमोर्टल्स हैं, एक तो इस वक्त लड़ रहा है और दूसरा है हमारा सुप्रीम सेक्ट लीडर। मगर सुप्रीम सेक्ट लीडर पिछले कई सौ साल से कल्टीवेशन में मसरूफ है, पता नहीं उन्हें हमारे बारे में कुछ पता होगा भी या नहीं। ये कहने के साथ अचानक मास्टर युआनजी जैसे ही आगे बढ़ता है तो ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी नीचे आती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में सुप्रीम सेक्ट लीडर की होती है। वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत के जिसने मेरे सेक्ट पे हमला किया है। सुप्रीम सेक्ट लीडर को देखते ही सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो आ गए। और चेंग शाओ कहता है कि ये हमारे डुशवान पीक का लास्ट डिफेंस है, अगर वो भी हार गए तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर हमें डीमन क्वीन को दिखाया जाता है, वो कहती है कि तो फाइनली जियो वू भी आ गया। इसका मतलब ये है कि डुशवान पीक काफी कमजोर पड़ चुका है। और इस तरफ वो तीनों ही गोल्डन इमोर्टल्स सुप्रीम सेक्ट लीडर के पीछे पड़ जाते हैं और उस पर हमला किए जाते हैं, मगर सुप्रीम सेक्ट लीडर उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए उन पर पलटवार करता है जिसे मास्टर युआनजी बहुत ही आसानी से डॉज करता है। इसी तरह वो लोग सुप्रीम सेक्ट लीडर का पीछा करते रहते हैं और उस पर एक के बाद एक अटैक करते जा रहे थे। ये देखकर सुप्रीम लीडर एक जगह रुक जाता है और अपनी एक पावरफुल लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे वो मास्टर युआनजी पर लाइटनिंग अटैक करता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर की लिंक भी आ जाता है और वो उस पर पीछे से आकर हमला करता है तो मास्टर युआनजी उसके हमले से भी बच जाता है। और मास्टर युआनजी के 2 डिसाइपल जब उसे इस हाल में देखते हैं तो वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और वो लोग आते ही सेक्ट सुप्रीम लीडर पर पीछे से हमला करते हैं तो सुप्रीम लीडर अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ एक और डिसाइपल उस पर दूसरी तरफ से हमला करती है तो मास्टर उसे भी एक शील्ड से रोक लेता है। इतने में मास्टर युआनजी को हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सीधा अपनी सोड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दोबारा से डुशवान पीक के एल्डर्स को देखते हैं। वो लोग उन डीमंस का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन डीमंस ने उनकी उस प्रोटेक्टिव शील्ड को भी तोड़ दिया था। ये देखते ही सुप्रीम सेक्ट लीडर एल्डर वू से कहता है कि मेरी बात सुनो, फौरन से टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट करो। और वो सब लोग जो कि इमोर्टल्स नहीं है उन सब लोगों को टेलीपोर्टेशन एरे से यहाँ से दूर भेज दो। ये सुनते ही एल्डर वू फौरन से टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करता है जिसे देखते ही सारे डिसाइपल वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि एरे हमें पल भर में ही यहाँ से हजारों मील दूर से टेलीपोर्ट कर देगा।
इतने में अचानक एल्डर वू एक डीमन को उस तरफ आते हुए देखता है तो वो फौरन से उसके सामने अपनी एक शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है और सभी लोगों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर चले जाओ। हमारे डुशवान पीक का फ्यूचर तुम लोग हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये सुनते ही चेंग शाओ लिंगर को पकड़कर वहाँ पर लेकर जाता है और कहता है कि जल्दी से मास्टर को तलाश करो और उसे भी लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाना। वो उसे सीधा उस टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ थ्रो करता है और खुद वहीं पर ही रह जाता है। लिंगर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी मगर वो एरे उसे अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद चेंग शाओ शुआन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। तो शुआन कहती है मैं अपने डुशवान पीक को अपनी सांस के आखिरी दम तक डिफेंड करूंगी। मगर चेंग शाओ कहता है कि इस काम में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तुम्हें बस किसी को रिक्वेस्ट करनी है और थोड़ा सा रोना है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शुआन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर एक ह्यूमन सेज टाइकिंग की पेंटिंग के आगे खड़ी होती है और वो सेज टाइकिंग से कहती है कि मेरा नाम शुआन है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मगर फिर अचानक वो चेंग शाओ से कहती है कि सीनियर लगता है इस तरह बात नहीं बनेगी। तो चेंग शाओ से कहता है कि तुम्हें रोना होगा। मगर वो कहती है कि मैं किस तरह रोऊं, मुझे रोना नहीं आ रहा। तो चेंग शाओ उसकी हेल्प करता है और कहता है कि यूँ समझ लो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही प्यारा सा पेट था। शुआन फौरन से वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा सा पेट होता है जो कि उसके साथ हमेशा खेला करता था। मगर फिर अचानक उस पेट के ऊपर कुछ बहुत बड़े पत्थर आकर गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पे ही मर जाता है और शुआन उसे ढूंढती रहती है। मगर फिर उसे बाद में पता चलता है कि वो तो पत्थरों के नीचे धंस कर वहीं पर ही दफन हो गया था। चेंग शाओ की स्टोरी का उस पर असर होने लगा था जिस पर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो चेंग शाओ कहता है कि शाबाश, इसी तरह काम करती रहो, तुम्हें रोना जरूर आएगा। और फिर वो टाइकिंग सेज से कहती है कि हमारे सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर आपके डिसाइपल थे और आप एक ह्यूमन सेज हैं और हमारा डुशवान पीक आपकी ही लाइनेज से है और इस वक्त हमारे डुशवान पीक पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया है। टाइकिंग सेज प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो सब के सब उसके आगे झुकते हैं और उससे मदद मांगते हैं। और चेंग शाओ कहता है कि ये ब्लैक मॉस्किटो शीफेंग टाओइज्म की तरफ से आए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे तीनों सेक्ट के बीच में आपस में लड़ाई हो जिसके नतीजे में तीनों सेजेस आपस में लड़ पड़े। सिर्फ ह्यूमन सेज टाइकिंग ही ऐसा सेज है जो कि इस सारे मसले को रिजोल्व कर सकता है और शुआन का हार्ट बिल्कुल प्योर है, इसलिए अगर वो रिक्वेस्ट करेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ह्यूमन सेज टाइकिंग जरूर आएगा। और फिर हमें दूसरी तरफ डीमन क्वीन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि इन लोगों ने टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट करके अपने डिसाइपल्स को निकालने की कोशिश की है मगर ये लोग इतनी आसानी से भागकर नहीं जाएंगे। वो अपने सभी डीमन से कहती है कि सब के सब उस टेलीपोर्टेशन एरे को डिस्ट्रॉय कर दो। ये कहने की देर थी कि सारे के सारे डीमन क्वीन की बात मानते हुए तेजी से उस टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सुप्रीम सेक्ट लीडर वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। और फिर दूसरी तरफ हमें इमोर्टल वांग किंग को दिखाया जाता है। एक गोल्डन इमोर्टल अपने एनर्जी अटैक से उसे बहुत ही जोर से हिट करता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और वो तीनों गोल्डन इमोर्टल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इमोर्टल वांग किंग का साथ देने के लिए सेक्ट मास्टर वहाँ पे आ जाता है। मगर अचानक वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे सुप्रीम एल्डर एक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये देखकर चेंग शाओ कहता है कि सुप्रीम लीडर कीलिंग अपने ट्रू फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर के एक ही पावरफुल अटैक के साथ मास्टर युआनजी का मास्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिस पर इमोर्टल वांग किंग कहता है कि ये तो युआनजी है, आखिर ये गोल्डन इमोर्टल कैसे बन गया और ये हम पर हमला क्यों कर रहा है। तो मास्टर युआनजी कहता है कि अगर तुम लोगों ने अब मुझे पहचान ही लिया है तो अब मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। ये कहते ही वो अपनी डीमन आर्मी से हमला करने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर भी उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों ही आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और इस तरफ कुछ डीमंस चेंग शाओ पे हमला करने के लिए जाते हैं तो चेंग शाओ उनका खेल एक ही झटके में खत्म कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। ये कहने के साथ वो एक छोटी सी बोतल और एक छतरी बाहर निकालता है जिसके बाद हमें आसमान से फूल के पत्ते गिरते हुए दिखाई देते हैं जिसकी वजह से वो सारे डीमंस वहीं पे ही रुक जाते हैं और हम लोग वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में चेंग शाओ की ही मास्टर होती है और वो कहती है कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे पर हमें पता चला कि यहाँ पे डीमंस ने हमला किया हुआ है तो हमने सोचा कि चलो कुछ डीमंस को मारते चले। इतने में हमें वहाँ पर एक और पेपरमैन दिखाया जाता है जो कि एक और बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो आते साथ ही कहता है कि तुम लोगों में हिम्मत है मुझसे फेस टू फेस फाइट करने की, अगर मैंने तुम्हारे
तुम्हारे डीमन एंसेस्टर को कर्स दे दिया तो फिर वो कभी जिंदगी में भी उससे जान नहीं छुड़ा पाएगा, इसलिए तुम लोग वहीं पे ही रुक जाओ। अगर तुम लोग आगे बढ़े तो फिर तुम्हें भी ये कर्स मिलेगा। ये कहने के बाद वो उनकी तरफ एक छोटा सा बॉम्ब थ्रो करता है जो कि उनके पास जाते ही फट जाता है, जिससे वो पॉइजनस गैस हर तरफ फैल जाती है और कुछ लोग वहीं पे ही बेहोश हो जाते हैं, मगर बाकी कुछ लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसे पकड़ो और इसे मार दो। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें उस फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाते हैं जो कि चेंग शाओ ने एल्केमी रूम के बाहर बिछाई हुई थी। वो सारे के सारे डीमन चेंग शाओ के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। बड़ी भूल भुलैया होती है कि वहाँ पर रियल इमोर्टल्स भी नहीं निकल पाते और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो पेपर मैन उस भूल भुलैया के अंदर मौजूद सीक्रेट अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो वहाँ मौजूद डीमंस को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं और कुछ डीमंस वहाँ पर इस तरह फंस जाते हैं कि वो लोग घूम फिर कर बार बार वहीं पर ही आकर पहुँच रहे थे। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग श्वान को देखते हैं, वो अभी भी स्काई किंग को हेल्प के लिए बुला रही होती है और आखिरी सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अकेला एक जगह बैठा हुआ था और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।